हाना 2006 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जो कुणाल कोहली द्वारा निर्देशित और आदित्य चोपड़ा और यश चोपड़ा द्वारा उनके बैनर यश राज फिल्म्स के तहत निर्मित है। इस फिल्म में आमिर खान और काजोल मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि ऋषि कपूर, किरण खेर, तब्बू और शरद सक्सेना सहायक भूमिकाओं में नजर आए हैं। यह फिल्म एक अंधी कश्मीरी महिला जूनी के बारे में है, जिसे अपने टूर गाइड रेहान, जो भेष बदले हुए आतंकवादी है, उससे प्यार हो जाता है। बात करें अगर इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म का कुल बजट 30 करोड़ रुपए का था। इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 103 करोड़ रुपए का किया था। बात करें अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो जूली अली बेग एक अंधी कश्मीरी महिला है जो एक समारोह में प्रदर्शन करने के लिए अपनी सहेलियों फातिमा, फैटी अली, महबूबा, बोबो, सिद्दीकी, रूबीना, रूबी अंसारी और अपनी नृत्य शिक्षिका हेलेन के साथ पहली बार नई दिल्ली की यात्रा करती है। गणतंत्र दिवस के लिए अपनी यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात एक टूर गाइड रेहान खान से होती है, जो उसके साथ फ्लर्ट करता है। हालांकि उसके दोस्त जूनी को उसके बारे में चेतावनी देते हैं, लेकिन उसे प्यार हो जाता है। दिल्ली में अपनी आखिरी रात में रेहान और जूनी ने एक साथ रात बिताई, बिस्तर पर सोए और एक दूसरे से भावुक प्यार किया। जैसे ही जूनी अगले दिन जा रही होती है, रेहान आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। उसके माता पिता उनकी शादी की तैयारी के लिए दिल्ली पहुंचते हैं। जूनी अपनी आंखों की रोशनी वापस पाने के लिए सर्जरी कराती है, लेकिन जब वह सर्जरी से बाहर आती है तो पता चलता है कि रेहान शहर में एक बम विस्फोट में मारा गया था। मालिनी त्यागी एक विशेष खुफिया एजेंट है, जिसे बम विस्फोट के खतरे का आकलन करने के लिए लाया गया था, और जिम्मेदार समूह एक स्वतंत्र संगठन जो स्वतंत्र कश्मीर के लिए लड़ रहा है, जिसे IKF के नाम से जाना जाता है। यह पता चलता है कि रेहान ही वह व्यक्ति है जिसने बम विस्फोट की साजिश रची थी, फिर उसकी मौत का नाटक रचा ताकि जूनी उसकी तलाश में न आए। वह स्वीकार करता है कि वह जूनी से प्यार करता है, लेकिन यह भी मानता है कि अपने खतरनाक जीवन के कारण वह उसे फिर कभी नहीं देख सकता है। 7 साल बाद रेहान IKF के लिए एक और मिशन पर है, जिसने एक परमाणु हथियार हासिल कर लिया है, लेकिन उसे ट्रिगर पकड़ने की जरूरत है जो सेना के कब्जे में है। रेहान ने उसे चुरा लिया, लेकिन त्यागी ने उसकी योजना का पता लगा लिया और उसे रोकने के लिए सेना भेज दी। इसके बाद हुई गोलीबारी में रेहान घायल हो गया। वह मदद के लिए एक सुदूर घर की ओर जाता है। यह जूनी का घर निकला। रेहान की कथित मौत के बाद जूनी गर्भवती हो गई थी और उसने अपने बेटे को जन्म दिया और उसका पालन पोषण किया। रेहान की वापसी से 2 साल पहले जूनी की मां की मृत्यु हो गई थी। जूनी और उसके पिता उसे बचाते हैं। हालांकि दोनों में से कोई भी उसे जूनी के पुराने प्रेमी के रूप में नहीं पहचानता। हालांकि शुरू में उनसे दूर रहने के बावजूद रेहान को अपने बेटे और परिवार से लगाव हो जाता है। रेहान अंततः अपने आतंकवाद की जानकारी को गुप्त रखते हुए उन्हें अपनी असली पहचान बताता है। शुरू में आहत होकर जूनी ने रेहान को फिर से उसे छोड़ने से मना कर दिया और जूनी के पिता की अध्यक्षता में उन दोनों की शादी हो गई। त्यागी ने रेहान के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें जनता को चेतावनी दी गई कि वह एक आतंकवादी है। जूनी के पिता इस रिपोर्ट को देखते हैं और रेहान की जेब में ट्रिगर मिलने पर उसका विरोध करते हैं। रेहान ने गलती से जूनी के पिता को एक कगार से फेंक दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। वह एक सेना अधिकारी के घर के IKF को रेडियो देता है, लेकिन जब उसे रेहान का पता चलता है तो वह अधिकारी को भी मार देता है। जूनी को अपने पिता का जब शव मिलता है और उसे एहसास होता है कि रेहान ने उसकी मौत के बारे में झूठ बोला था। जूनी बाद में समाचार रिपोर्ट देखती है और ट्रिगर का पता लगाती है। वह अपने बेटे को लेकर अधिकारी के घर भाग जाती है, जहां वह मदद के लिए गुहार लगाती है। त्यागी उसे रेहान को रोकने के लिए कहता है। रेहान अगले दिन आता है और जूनी से ट्रिगर ले लेता है और कहता है कि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो IKF उसे और उनके बेटे को मार डालेंगे। जैसे ही रेहान IKF के नेता रेहान के नाना को ट्रिगर देने वाला होता है, जूनी उनके पैर में गोली मार देता है। रेहान उस पर अपनी बंदूक तानता है, लेकिन खुद को गोली मारने के लिए तैयार नहीं कर पाता। उसे रोकने के लिए जूनी ने उसे फिर से गोली मार दी, इस बार घातक रूप से। ठीक समय पर त्यागी आता है और IKF को जूनी की शूटिंग करने के लिए रोकता है। रेहान जूनी की बाहों में मर जाता है। जूनी और उसका बेटा बाद में अपने पिता और रेहान की कब्रों पर गए, जिन्हें एक दूसरे के बगल में दफनाया गया था। जब उसका बेटा पूछता है कि क्या उसके पिता गलत थे, तो जूनी उसे बताती है कि उसके पिता ने वही किया जो उसे सही लगा। बात करें अगर इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के बारे में, तो रेहान के रूप में आमिर खान, जूनी के रूप में काजोल, जुल्फिकार अली बेग जूनी के पिता के रूप में ऋषि कपूर, जूनी की मां नफीसा अली बेग के रूप में किरण खेर, तब्बू मालिनी त्यागी के रूप में, शरद सक्सेना सुनील रावत के रूप में, रेहान कादरी जूनियर रेहान और जूनी के बेटे के रूप में अली हाजी, हेलेन के रूप में
लिलिड दुबे, फातिमा फैटी अली के रूप में श्रुति शेठ, महबूबा बोबो सिद्दीकी के रूप में शनाया ईरानी, गौतमी कपूर रूबीना रूबी अंसारी के रूप में, रेहान के दादा के रूप में अहमद खान, कर्नल मान सिंह के रूप में सतीश शाह आदि सभी लोगों ने काम किया है। बात करें अगर इस फिल्म के गीत संगीत के बारे में तो इस फिल्म में कुल 7 गाने हैं। पहला है चांद सिफारिश जो करता तुम्हारी, इसको शान और कैलाश खेर ने गाया है। दूसरा है मेरे हाथ में, इसको सोनू निगम, सुनिधि चौहान, विलियम रूशो, सुलेमान मर्चेंट और आमिर खान ने गाया है। तीसरा है देश रंगीला, इसको महालक्ष्मी अय्यर और अमानत अली ने गाया है। चौथा है देखो ना, इसको सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने गाया है। पांचवा है चंदा चमके, इसको बाबुल सुप्रियो, महालक्ष्मी अय्यर, मास्टर अक्षय भागवत, आमिर खान और काजोल ने गाया है। छठवां है प्यार में बर्बाद, इसको स्ट्रिंग्स ने गाया है। सातवां है फना आपके लिए, इसको डीजे अकील, शान और कैलाश खेर ने गाया है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो कैसा लगा, पसंद आए उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।